हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप सबके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उन सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। आपकी चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर पिता उन परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता को आप धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। निश्चय हमारा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप कहीं से भी इस समय क्यों ना देख रहे हो, मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपके जीवन में आज के वचन के द्वारा अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। बीते कुछ समय से हम लोग एक ही अध्याय को हम लोग देख रहे हैं, पहला शमूएल पहला अध्याय, और हम लोग सीख रहे हैं हन्ना के विषय में। हालेलुया। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करता। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पिता के चरणों में बैठते, आप उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता। हालेलुया। आप निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर के चरणों में रहे। हालेलुया। अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है तो आप थोड़ा सा बताएं, साउंड इज क्लियर। हालेलुया। और इस समय हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग वचन में सीधे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। और परमेश्वर पिता आप सभी लोगों को जो हमारे साथ ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हैं, पूरे मैं बोलूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पंजाब और दुनिया के कहना चाहिए विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से और विभिन्न शहरों से, मैं उन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। और हम रात के 11 से 12 बजे तक इस प्रार्थना और में शामिल हुआ करेंगे। हमेशा अधिकतर हम शुक्रवार और शनिवार के दिन इस कार्य को करेंगे। इस बार मैं कहना चाहिए शुक्रवार को ले रहा हूँ, मतलब फ्राइडे के दिन इस मीटिंग को ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम सैटरडे के दिन करेंगे। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। आप जब जुड़े हैं, प्लीज आप में से कोई भी व्यक्ति, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं कि जब ये वचन आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ इन वचनों को आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने कहना चाहिए जो जो आप सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसको शेयर जरूर से करें, ताकि बहुत सारी आत्माएं इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में बचाई जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, प्रभु हम सब आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपसे यही प्रार्थना करते प्रभु जी, इन सब भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी, जो इस समय बहुत दुखी हैं, लाचार हैं, त्यागे हुए हैं प्रभु जी, जो नाना प्रकार से प्रभु जी प्रताड़ित है, जीवन के प्रभु जीवन में बहुत संघर्ष में चल रहे हैं प्रभु जी, उन सब के साथ मिलकर प्रभु जी, प्रभु हम सब तेरे चरणों में आए प्रभु। और आज की रात प्रभु जी हम सब प्रभु बिछौना में जाने से पहले प्रभु जी, तो प्रभु तेरे चरणों में बैठे हो तो उससे प्रार्थना कर रहा प्रभु। जबकि प्रभु मैं अपने घर में और इस समय प्रभु इस ऑनलाइन आराधना को ले रहा हूँ प्रभु, मैं मेरी पत्नी बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी मेरे ये प्रिय भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु जी, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, और जिस समय भी इस प्रार्थना को वो देख रहे हैं प्रभु जी, उसी समय प्रभु जी आप इन्हें छुएं और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करें। ये दूसरे देशों में जब ये प्रसारण जाएगा प्रभु, उस समय जो भी समय हो रहा होगा प्रभु जी, प्रभु उसी समय तो उनके जीवन में चमत्कार करना, उसी समय प्रभु इनकी परिस्थितियों को बदल देना, यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आज की रात आप बहुत अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आज की रात प्रभु जी आप लोगों से बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी। हम
मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इन सबके जीवन में प्रभु आज आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप इनसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी इनकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है प्रभु। ये वचन इन सब प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेकर आएगा प्रभु, यही हमारी प्रार्थना प्रभु जी। ओ राजा, अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। जो डिप्रेशन में प्रभु, इनके डिप्रेशन को दूर करना। जिनके पास प्रभु उत्तर नहीं है प्रभु जी, वो उत्तर मांग रहे प्रभु, आज की रात वो आप अपने वचन से इनको उत्तर देना प्रभु जी। ओ प्रभु, जो किसी समस्या में जूझ रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जो शत्रु के शिकार हो रहे प्रभु जी, बीमारी के द्वारा, नाना प्रकार की प्रभु जी कार्यों के द्वारा प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु जो दुष्टियां इनको छोड़कर चली जाए प्रभु, जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। ये प्रिय लोग आजाद हो जाए। इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, इन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार आए, यही मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते प्रभु। इस प्रार्थना को आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। प्रिय शाम प्रभु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे, और मेरा प्रभु आप सबके जीवन में अद्भुत करे, हालेलुया। आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, हमारा प्रभु कभी नहीं छोड़ता, हमारा प्रभु कभी नहीं त्यागता, हमारा प्रभु कभी भी वो अपने लोगों को नहीं त्यागता है। जो भूल जाता मनुष्य है, जो कुछ चंद लोभ लालच में कहना चाहिए प्रभु के पास आता है, जब उसकी प्रार्थना विनती सुन ली जाती है और उसके बाद चला जाता, परंतु हमारा प्रभु हमें कभी नहीं भूलता, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आज की रात वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है, हालेलुया। आज की रात जहां कहीं भी आप इस समय बैठे हुए, मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। वो परमेश्वर पिता आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। आप निराश ना हो प्रियो, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए नहीं। आप ये नहीं बोली अरे मेरे जीवन में कब होएगा, परंतु ऐसा बोले प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे जीवन में। मैं आपका धन्यवाद कर हूँ, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हम लोग बीते कुछ सप्ताह से मैं अपने कहना चाहिए ग्रुप में जहां मैं प्रार्थना करने जाता हूं, वहां पर मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूं इन दिनों में, और साथ ही साथ YouTube लाइव में भी मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूं। और मैं ऐसा बोलूं कि इस वचन के द्वारा के लिए, उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए जिनका नया अभी अभी विवाह हुआ, जिनका आने नहीं है, जो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे जरूर से इस वचन को सुने। साथ ही साथ वे माता पिता जिनके पास संतान है, उनको ये वचन सुनना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी अपने जीवन में इस वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य को करना है, हालेलुया, हालेलुया। और आपकी परिस्थिति को मेरा परमेश्वर बदलेगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूंगा, और आप अपने जीवन में इस बात को देखें। हमने बीते 2 सप्ताह में इस बात को देखा कि हन्ना जो थी वो बहुत चिढ़ाए जाने, कुढ़ाए जाने के द्वारा और दिल से दुखी थी, और उसने परमेश्वर के भवन में जाकर, विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के भवन में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको उत्तर दिया और उसको एक संतान दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया। जब परमेश्वर पिता ने उसको एक संतान दिया, वो परमेश्वर को भूली नहीं, वो परमेश्वर को छोड़ी नहीं, वो अपस्वार्थी नहीं बनी, वो परमेश्वर को छोड़कर नहीं चली गई, परंतु वापस कुछ समय के बाद वो आई और कहना चाहिए अपने बेटे को अर्पण किया। आज हम लोग उन बातों को सीखेंगे, परंतु उससे पहले मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा, आज जो भी मेरे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं, एक बार फिर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, और आप निश्चय आज की दिन आप आशीष को प्राप्त करेंगे। आज की रात, आज आप दोपहर में, शाम को, सुबह, जिस भी समय आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप निश्चय आशीष को प्राप्त करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। हन्ना जो मन में बहुत व्याकुल थी, चिढ़ाई गई थी, और कहना चाहिए बिलक बिलक कर वो प्रार्थना कर रही थी,
बाइबल इस प्रकार से कहती है, हम इस पहले अध्याय के 7वें और 8वें वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, वो भूखी रहती थी, मतलब वो उपवास रखती थी और कहना चाहिए खाना नहीं खाती थी। हालेलुया। वो भूखी रहती थी, उसको बोल रहा कि हन्ना तू खाना खा, परंतु बोले नहीं, मेरे को एक संतान चाहिए। आप निरंतर जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी प्रार्थना के लिए बने रहेंगे, निश्चय परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते, जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो आप लोग बोलते हैं अरे कोई परमेश्वर नहीं है और छोड़कर चले जाते। वही समय है जब परमेश्वर आपके एटीट्यूड को देख रहा है, वही समय है जब परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देख रहा है, वही समय है जब परमेश्वर पिता आपको चेक कर रहा होता है कि अभी भी क्या ये मुझसे प्रेम करती है या करता है। हालेलुया। कई बार हम लोग उससे प्रेम दिखाने का करते हैं, परंतु वास्तविकता में हम नहीं कर रहे होते। आज परमेश्वर पिता चाहता है कि मैं और आप उससे प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। मैं और आप चाहे कुछ मिले ना मिले, उसकी स्तुति हो, वो बढ़े मैं घटूं, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। आज आप जहां कहीं से भी मेरे साथ जुड़े, मैं आप लोगों को एक बात को बताऊं, चाहे आपको प्रार्थना का उत्तर मिले अथवा ना मिले, परंतु फिर भी हमें प्रार्थना करते रहना, फिर भी हमें जीवित परमेश्वर के चरणों में होना, फिर भी हमें उसकी उपासना, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। उसने जो कहा है उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य, उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य, उसको वो निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा। आप चाहे कैसी भी कंडीशन में क्यों ना, आप कैसी भी दशा में क्यों ना हो, आपके ऊपर चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आई हो मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, वो परमेश्वर आपके दुख को दूर कर देगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। परंतु उसके लिए हमको निरंतर उसके चरणों में रहना, निरंतर हमें उस परमेश्वर के पास बने रहने की आज आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो बीच में क्विट कर लेते, छोड़कर चले जाते हैं, उनसे आज परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है कि आपको क्विट नहीं करना है। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, इब्रानियों उसके 11 उसके 1 में बोलता, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसमें निरंतर रीति से आप बने रहें और प्रार्थना करते रहें। बाइबल एक बात बोलती है, जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, तुम्हें यीशु मसीह में वो अच्छी बातें क्यों देगा, तुम्हारे जीवन में वो अद्भुत चमत्कार क्यों ना करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बच्चों, आप यीशु को छोड़ करना चाहें, परमेश्वर पिता से अलग ना हो, क्योंकि जो उसके निकट आता है उसके निकट आनंद ही भरपूर है, जो उसके पास आता है उसके पास जीवन है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु मसीह एक बात को बोलता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे जीवन की बात करना चाहता है, जीवन को देना चाहता, आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करना चाहता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीते वर्षों में, बीते सालों में आपके साथ क्या हुआ, परंतु फर्क इस बात से पड़ता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, अब वो आपकी परिस्थितियों को एक दिन बदल देगा। बीती बातें बाइबल में लिखा हुआ, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सोचिए, हन्ना निरंतर परमेश्वर के भवन में थी, हन्ना रो रो कर प्रार्थना करती थी, हन्ना परमेश्वर से बिलक बिलक कर रो कर उसके भवन में मांग रहे थे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पनिन्ना की संतानें, उसकी सौत की संतानें होते और होते चली जा रही है, और फिर भी कहना चाहिए हन्ना रो रही है। उसका पति एलकाना उसको बोल रहा है, मैं 10 बेटों से भी बढ़कर हूं। उसने बोला नहीं, मेरे को सिर्फ एक बेटा चाहिए, मुझको एक बच्चा चाहिए, मेरी कोख में एक बच्चे को मेरा परमेश्वर मुझको दे दे कि मेरे ऊपर जो बांझपन का ठप्पा लगा है वो हट जाए। सोचिए, उसकी एक ही डिजायर थी कि मेरे जीवन से बांझपन का
ठप्पा हट जाए। और मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, जिस बात को आप ठान लेंगे वो आपसे बन जाएगी। अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर देने में सामर्थ्य है। आप चिंता ना करें, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। एक स्त्री उसके भवन को नहीं छोड़ी थी। सोचिए, चढ़ाए जाने के बाद, कुड़ाई जाने के बाद उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया। सोचिए, उसके बावजूद भी वह प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में जाती थी। सोचिए, लिखा हुआ है, बाइबल इस बात को बोल रही, वो खाना नहीं खाती थी, वो दिल से कहना चाहिए आत्मा में दुखी थी, फिर भी वो एक बार भी वो परमेश्वर से रूठी नहीं। आज लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों उसके पीछे चले, क्यों हम जाएं। ऐसा नहीं, जब आप उसके पीछे निरंतर चलेंगे, वो प्रेमी परमेश्वर, वो उग्रकारी है, वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जरूर से करेगा। चाहे आपके पास संतान हो या ना हो, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत बातों को करने जा रहा। हालेलुया। आइए जल्दी से सुनेंगे, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब वो परमेश्वर के भवन में थी तो उसने क्या करी, प्रार्थना शुरू करी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसने एक मन्नत को माना, और मन्नत मानकर उसने क्या बोला कि प्रभु, अगर तू अपनी दासी की सुधि ले और उसको एक बेटा दे तो वो तुझको ही अर्पण कर देगी, तुझको ही मैं उस बेटे को दे दूंगी। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात। हम तो अपस्वार्थी हैं। कई लोग अपने जीवन, नहीं प्रभु तू मेरे जीवन में कर, तू मेरे को दे, मेरे जीवन में ये आशीष मिल जाए और बस मैं आशीष लूं और उसमें चला जाऊं। परंतु नहीं, उसने इस बात को नहीं, उसने बोली प्रभु तू मेरे को बेटा देगा और मैं उसको तेरे भवन के लिए अर्पित कर दूंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचिएगा, उसते दुख के समय में, कुड़ाए जाने के समय में उसने जो प्रतिज्ञा करी थी और उसको उसने बाद में पूरा किया। बाइबल एक बात बोलती है, और उसने यह मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, हम लोग अर्पण की हुई वस्तु को ही खा लेते हैं। हम अर्पण की हुई वस्तु को ही अपने अपने पास में रख लेते हैं। नहीं, हम देना ही नहीं चाहते। हम अपने दान, अपने दशवांश ही नहीं देते हैं। हम अपना कहना चाहिए जो हमने कमिटमेंट किया उसको हम पूरा ही नहीं करते हैं, इसलिए हम आशीष को नहीं प्राप्त करते। कई बार लोग बहुत रो रो कर प्रार्थना करते, बोले यीशु मसीह अगर तू मेरे को जॉब देगा तो मैं इस जॉब के द्वारा तेरी महिमा करूंगा, मैं मेरी पहली सैलरी तुझको दूंगी, मैं पहली सैलरी तुझको दूंगा प्रभु, मैं तेरे भवन में ऐसा करूंगा, मैं तेरे दास दासियों को ऐसा करूंगा, मैं इस प्रकार से इन बातों को करूंगा। परंतु जैसे हमारे को नौकरी मिली, जैसे हमारे जीवन में शादी, जैसे हमारे पास वो संतान आई, जैसे हमारे जीवन में हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। प्रियो, ये नहीं करना, ये नहीं करना। यहाँ पर हन्ना ने, देखिए, परमेश्वर के भवन में उसने जो मन्नत मानी थी उसको एली नहीं सुन रहा था, एली नहीं सुन रहा था, परमेश्वर सुन रहा था। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर एली ने उसको क्या बोला, अपने अपने नशा उतार और अपने घर को जा। आपको मालूम है उसने बोली एली को, मैं ओछी औरत नहीं हूं, मैं एक ऐसी स्त्री नहीं हूं, है ना, जो शराब पी रही है। मैं दिल से दुखी हूं। अब मैंने दिल से परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल कर कहा है। आपको मालूम है एली ने उसको एक ही बात बोला, बोलता है कुशल से चलिए, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। इज़राइल का परमेश्वर तुझे क्या करे, मन चाहा वर दे। आज की रात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के चरणों में जब आए हैं, वो आपको मन चाहा वर देगा, वो आपको मन चाहिए आशीष देगा। परंतु उसके लिए आपको निरंतर उसके चरणों में रहना, उसके लिए
आपको निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके लिए आपको निरंतर परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जीना, शुद्धता का जीवन जीना। बाइबल में लिखा हुआ है, सीधे मन वालों के ऊपर आशीर्वाद होते हम। हालेलुया। परमेश्वर सीधे मन वालों से प्रेम करता। देखिए, और उसने क्या किया, अब जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हालेलुया। आपकी पहली भेंट, आपकी वो पहली आशीष, आपकी वो कमाई। कई लोग बोलते हैं, पादी साहब आप हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, जॉब मिल जाए। पादी साहब आप हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना कर दो। ओ भैया आप हमारे लिए ऐसा कर दो। परंतु जब देने की बारी आती ना, सब गायब हो जाते। हम बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अच्छे कैमरे की आवश्यकता। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें कैमरा मिल गया। हमें एक और चीज को हम चाह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, एक खूब अच्छी क्वालिटी का हमको क्या चाहिए है, हमको एक माइक्रोफोन चाहिए, हमें एक अच्छा कहना चाहिए कहना चाहिए इस प्रकार से हमको कहना चाहिए माइक चाहिए जो कि छोटा हो और जिसमें कहना चाहिए किसी भी प्रकार का नॉइस ना आता हो। हमको इस प्रकार का सुंदर वायरलेस हमको कहना चाहिए, क्या चाहिए हमको, गैजेट चाहिए। ये इसमें वायर लगा हुआ है, ये देखिए कितना लंबा वायर है, उसमें प्रॉब्लम होती है प्रचार में। परंतु वो जो वायरलेस रहेगा उसके लिए हम कहना चाहिए, उससे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम बहुत दूरी से हम अपने वीडियोस को शूट कर सकते हैं, और उसमें हमें फिर कहीं भी हमको बहुत ढेर सारा सामान ले जाने की जरूरत नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, परंतु कोई भी बीज को नहीं बोता। अब आज मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा कि हम अपने जीवन में जब हमने कमिटमेंट किया है कि परमेश्वर को हम देंगे, उसके बाद हमें पहले भी देना है और हमें बाद में भी देना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर देता है, उसके बाद भी हमें बीज को बोना है। अपने हाथ को ऐसे बंद नहीं कर लेना, परंतु देना। सुनेगा बहुत ध्यान से, जब हमारी 100 रुपए की कमाई होती ना, तो 10 रुपए देना आसान होता है। जब 1000 होता है ना, तब 100 रुपए देना कहना चाहिए बहुत इजी होता है। जब 10,000 होता है तब 1,000 रुपए भी व्यक्ति दे देता है। परंतु जब 50,000 होता तो वो 5,000 देने में फिर संकोच करने लगता। जब 70,000 सैलरी होती तो वो 7,000 रुपए देने में उसको संकोच होता। और फिर जब 1,00,000 रुपए कमाता तो वो 10,000, अरे मैं 10,000 रुपए देना पड़ रहा है। आप देखिए, वो परमेश्वर ही है जो हमें बल देता है धन संपत्ति कमाने की। हन्ना को उसने क्या दिया, उसकी नामधराई को दूर किया। हन्ना ने उसको उसके इतने वर्ष के चिढ़ाए जाने के बाद, कुड़ाए जाने के बाद उसके उसके गर्भ में एक संतान को दिया। और हम फ्री में सब कुछ हम परमेश्वर से चाहते हैं। हम अपने अपने जीवन से कभी भी परमेश्वर को नहीं देते, इसलिए हम आशीष को नहीं प्राप्त करते। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अब बोल रहे प्रभु आप मुझको आशीष नहीं दे रहे, आप मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, या मेरे जीवन में ये आशीष नहीं आ रही, मैं आज की रात आप लोगों को बोल रहा हूँ, आज अपने एक अच्छे बेस्ट बीज को आप बोएं और आप परमेश्वर के सामने बोले, प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा करेंगे तो मैं आपके भवन में, आपके प्रभु इस मिनिस्ट्री में ऐसे बात को बोऊंगा। हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में हम सफर करते हैं, क्यों हमारी जीवन में हम आशीष को नेक्स्ट लेवल पर नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि हम कमाते बहुत है परंतु हम देने में कंजूस हैं। हम परमेश्वर को नहीं देते। हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने अपना पहलौठा बेटा ही दे दिया। बाइबल एक बात बोलती है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उससे क्या लाभ? सोचिए, वो अगर बांझ रहती, उसकी प्रार्थना का जिक्र बाइबल में नहीं होता, परंतु उसने प्रार्थना करी, कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने परमेश्वर के भवन को जाना नहीं छोड़ा। चढ़ाए जाने के बाद भी, कुड़ाए जाने के बाद भी डिप्रेशन में नहीं चली गई, अरे मेरे को सता रहे हैं, मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। नहीं, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, इस बात की चिंता नहीं करी, परंतु वो परमेश्वर के भवन में प्रति वर्ष जाती थी। हालेलुया। हमेशा अपने पति के साथ वो जाती थी, और एक दिन ऐसा हुआ परमेश्वर ने उसको संतान दिया।
जब संतान दिया तब देखिए उसने क्या करी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है पहला शामिल 1 उसका 19 से मैं पढ़ रहा है। वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करने रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गए और यहोवा ने उसकी सुधि ली। देखिए, जब कमिटमेंट आप परमेश्वर को करते, उसने कमिटमेंट की और परमेश्वर ने अब उसको बोला बेटा तेरा टाइम आ गया है, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। मैं ऐसा बोलूं, अगर कोई मुझे सुन रहा है, तो हन्ना की जो बांझ कोख थी, हन्ना जिसके कहना चाहिए जिसके गर्भाशय में अंडाणु तो थे, परंतु शुक्राणु जो रहा ना, वो शायद नहीं बनता होएगा, या उसके अंडाणु, जो मैं साइंस की भाषा बोल रहा हूं, उसके अंडाणु में वो ताकत नहीं थी कि बच्चा बन सके, परंतु परमेश्वर ने उस दिन उनके जीवन में कार्य किया और लिखा हुआ परमेश्वर ने सुधि ली, परमेश्वर ने सुधि ली। हालेलुया। और वहां पर लिखा हुआ तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा गया। और लिखा हुआ क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। देखिए, शामुएल मतलब मांगा हुआ, शामुएल मतलब परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगा हुआ। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर अड़े और खड़े रहे, निरंतर परमेश्वर के चरणों में रहें, डरे नहीं, हटे नहीं, बोले परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, परमेश्वर पिता आप अद्भुत काम को करेंगे, परमेश्वर पिता आप मेरे जीवन में इस परिस्थिति को बदल देंगे, आप मेरी परिस्थिति को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। सोचिए, वो परमेश्वर अद्भुत युक्त वाला जब वो समय लेके आता है, जब उसका समय आपके जीवन में आता है, मैं ऐसा बोलूं, सब कुछ बदल जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उसने बोला मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया था। ऐसे लेकर अलग नहीं, भाई मेरा बच्चा है अब मैं जा रही हूं, ऐसे नहीं। उसने बोली, लोगों के सामने बोली होगी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा। शामुएल, अगर मुझे सुन रहे हो, तुम्हारी माँ ने तुमको मांगा है, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे मामू लोगों ने, तुम्हारे पिता ने तुमको प्रार्थना में मांगा कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करो। जितने जवान मुझे पहलौठे सुन रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने भी लड़के जो घर में सिंगल हैं, उन सबसे मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपसे इस बात को बोल रहा, आप अपने घर में पहलौठे हो, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य को करना। मैं खासकर बेटों की बात कर रहा हूँ इस समय, है ना। और बेटियां ये नहीं सोचे कि हमें कुछ नहीं, हमें कहना चाहिए अंकल जेंडर के कारण हमें तुच्छ जान रहा है, नहीं नहीं, आपको भी परमेश्वर ने चुना है। पुराने नियम में वो पहलौठे बेटे को बोलता था, परंतु नए नियम में अब हम सब बराबर हैं। बोलता तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजक हो। बेटी और बेटे, आज जो आप मुझे समय सुन रहे हो, परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत योजना बनाया है, और आप अपने परिवार के शामिल बन जाओ, आप अपने परिवार की हन्ना बन जाओ, आप अपने परिवार में खड़े हो जाओ और आपको कुछ करना है। मैं उन जवानों से बातचीत कर रहा हूं जो अपने माता पिता के एक लौते बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया, उनको कुछ करना है, हालेलुया, और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है। और यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, 21वां पद बोलता फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। देखिए, हालेलुया, वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, वो चूका नहीं, वो भागा नहीं, नहीं मेरे को परमेश्वर ने आशीष दे दिया, लड़का मिल गया, अब वो वापस अपने दीन दुनिया में खो गया, नहीं, वो फिर गया, प्रति वर्ष गया। जब आप एक लेवल की आशीष पाते हो ना, नेक्स्ट लेवल की आशीष आपको तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे। आपके लिए एक द्वार खोलना, उसी में खुश नहीं हो जाओ, नेक्स्ट द्वार आपके लिए तब खोलेगा परमेश्वर। पहले द्वार में जब आप आज्ञाकारी निकले, सेकंड आपके लिए खुल जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड आपके लिए तभी खोलेगा जब आप सेकंड में आज्ञाकारी हो। उसके बाद थर्ड को खोल दिया तो वो देखेगा थर्ड में आज्ञाकारी था,
फोर्थ खोलेगा। स्टेप बाय स्टेप, जैसे वीडियो गेम में बच्चे, जब तक आप उस स्टेज को पार नहीं करते हो तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हो। वैसे ही है आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस कार्य को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में निश्चय परमेश्वर काम करेगा। आपको दुखी रहने, निराश रहने की जरूरत नहीं। और आज की रात मुझे जितने भी लड़के इस समय सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर चाहता है वो आपको इस्तेमाल करे, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां। परंतु मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, वो ही बच्चे को परमेश्वर पसंद करता है, उसी बेटी को, उसी बेटे को पसंद करता है जो उसके भवन में है। उसी को वो इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए अवेलेबल है, जो पात्र उसके लिए अवेलेबल है। अगर आप उसके भवन में, आप उसके सम्मुख है, वो आपको उठाएगा और आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। वो आपको उठाएगा, वो आपको घूरे में से उठाएगा और राजमहल में पहुंचा देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हो सकता है आप बोल रहे मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा बोलूं, एक जोड़ी कपड़ा है ना, उसी को अच्छे से धोकर पहनो और फिर संडे को पहुंच जाओ। प्रभु के महान दास जिनका नाम है टीडी जेक्स, उनकी गवाही जाके सुन लेना जवान बच्चों, इंग्लिश में है। उसमें वो बोलता है मेरे पास मात्र एक कोट था, मैं जब भी प्रचार करने जाता था उसी एक कोट को मैं डटा लेता था और जाके प्रचार करता था। मैं ऐसा प्रचार करता था जैसे कि मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, वही कपड़े को पहन के फिर जाके प्रचार करता था। कई जगह प्रचार किया। आज आपको बताऊं, रिचेस्ट पास्टर में, धनाढ्य पास्टरों में उसका नाम गिना जाता है, पास्टर टीडी जेक्स। हालेलुया। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को क्यों इनकरेज करना चाहता, निराश और हताश ऐसे लूजर बन के बैठे रहने से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आप एक विनर हैं। बोलो मैं एक विनर हूं, मैं आशीषित हूं, मैं विजयी हूं। और यहाँ हन्ना ने क्या करी, यहाँ हन्ना ने अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लिया। हालेलुया। और उसने कहना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर एल्काना मन्नत पूरी करने जा रहा है। अब सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाए तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और सदा वहां बना रहे। देखिए, हालेलुया। उसने बोली मैं उसको, जब तक वो दूध पी रहा है तब तक मैं उसको अपने पास रखूंगी, और उसके बाद मैं उसको जब लेकर जाऊंगी मैं उसको वहीं के लिए समर्पित कर दूंगी, वहीं छोड़कर आ जाऊंगी। बाइबल के स्कॉलर ऐसा बोलते हैं, शायद वो 3 साल की वो अवस्था में छोड़ दिया गया। कुछ लोग बोलते शायद वो 12 साल की अवस्था का था जब उसको छोड़ दिया गया। कुछ लोग बोलते वो 3, 6, 9 या 12 साल की उम्र में परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया गया। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, उम्र से फर्क नहीं पड़ता, परंतु हन्ना ने उसको ले जाकर परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। आगे अपन पढ़ेंगे, सुनना बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, उसके पति एल्काना ने उससे कहा जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। सुनना बहुत ध्यान से, वो घर में रही और कहना चाहिए उसका जब तक समय पूरा नहीं हुआ तब तक वो घर में ही रही, तब तक वो बच्चे की परवरिश करती रही, तब तक वो उसको पाल पोस कर जितना बड़ा उसको करना था वो एक रीति विधि के अनुसार उसको परमेश्वर के मंदिर में ले जाकर छोड़ने के लिए वो अपने अपने अंदर में समर्पित थी। और यहाँ एल्काना इस बात को बोलता है यहोवा भी अपने वचन को पूरा करे, यहोवा भी उसको कहना चाहिए सुरक्षित रखे। और जल्दी से 24वें पद को अपन पढ़ेंगे। लिखा हुआ, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो के भवन
शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और लिखा हुआ, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसलिए इसलिए मैं भी उससे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसे वहां यहोवा को दंडवत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने उसको क्या कर दिया? दंडवत कर दिया। उसको वहीं पर उसने छोड़ दिया। हालेलुया। वहीं पर उसने बलिदान कर दिया। सोचिए, एक माँ, एक चढ़ाई जाने के बाद, एक कुड़ाई जाने के बाद, इतनी इतनी बिलक बिलक कर रोने के बाद, एक पहलौठा बच्चा जिसको पहला एक बेटा मिला था, उसको उसने कितने समय तक उसने अपनी छाती से लगा कर रखी, और कहने चाहिए वो हो सकता 3 साल या 6 साल का या 9 साल का या 12 साल का होएगा, हम नहीं जानते। परंतु उस अवस्था में उसने क्या करी? उसने उसको लेकर गई, अपने कमिटमेंट को पूरा किया, उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, अब बोली नहीं, अब ये यहोवा के भवन में रहेगा। देखिए, उसने रिमेंबर किया, उसने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को स्मरण किया, और देखिए उसने उस आशीष को स्मरण किया। लोग आशीष पाने के बाद भूल जाते हैं, लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। यहाँ मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं ऐसे हूं। यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, लिखा हुआ, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। सोचिए, उसने स्मरण किया, उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया। मैं यहीं खड़ी रहती थी, इसी स्थान में अड़ी और खड़ी रहती थी। हर साल चढ़ाए जाने के बावजूद भी, हर साल दुखी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर प्रार्थना में बनी रहती थी। आज हो सकता आपको भी लोग बोल रहे हैं, एज हो रही है तुम्हारी, कब शादी करोगी? अरे तुम्हारी इतनी एज हो रही है, कब तुम्हें बच्चे होंगे? अरे तुम्हारी एज हो गई है, तुमको अब बच्चे नहीं हो सकते। नहीं, अड़े रहो और खड़े रहो। परमेश्वर से मांगो, वो अच्छा जीवन साथी देगा। परमेश्वर से मांगो, वो तुमको अच्छी जॉब देगा। परमेश्वर से मांगो, वो तुमको बेस्ट देगा। परमेश्वर से मांगो, उसके भवन में रहकर उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सोचिए, एक स्त्री ने अपनी आशीष को लेकर चली गई, उसने आशीष को पाई और दोबारा परमेश्वर के भवन में आई, और उसने अपने बेटे को अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर से मांगा था और वापस गई और परमेश्वर को उस बेटे को देकर आ गई। हालेलुया, हालेलुया। एक एक करेज होना है अपने जीवन में, इस बात को हमको ठानना। आपके लिए अगर मार्ग नहीं खुल रहा है, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, तो मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, आज परमेश्वर से कमिटमेंट करो और उसको पूरा करो। पहले एक अच्छे बीज को बोलो, परमेश्वर पिता, मैं आज आपके राज्य में इस बीज को बोता हूँ। प्रभु, आप मेरे लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोलेंगे। नीति वचन में लिखा हुआ है कि भेंट मार्ग को खोल देता है, भेंट मार्ग को खोल देता है। आप अर्पण की हुई वस्तु को अपने पास नहीं रखें, उसको आप लेकर आ जाएं परमेश्वर के भवन में। इसने क्या करी? परमेश्वर के भवन में ले। हम लोग सबसे पहले बोलते हैं, अगर बेटा मिला ना, हम लोग क्या करते? अरे मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा। नहीं, आप बोलो, परमेश्वर आप दया करना, मैं आपके राज्य में अपने बेटे को, अपनी बेटी को समर्पित करता हूँ। हालेलुया। ये पहलौठा है,
ये पहलौठा बेटा है प्रभु जी, पहलौठा आपका हक है परमेश्वर पिता। आप इसको ऐसा तैयार करना, आप इसके मन को ऐसा बदल देना प्रभु, ये आपकी सेवा करे। हालेलुया। प्रभु आप मेरे मनोरथों को पूरा करना। बाइबल में लिखा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज अगर आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसको उसको अपने सुख का जाने, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। हन्ना परमेश्वर के भवन में पाई जाती थी। उसने परमेश्वर से प्रति वर्ष उसने भेंट चढ़ाया, उसने मन्नत मानी, और जब उसने मन्नत मानी परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया और उसकी नए मार्ग खुल गए। मैं ऐसा बोलूं, जब आप इसको दूसरे अध्याय को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर ने उसको उसको आशीषित किया। लिखा हुआ है 5वां पद में दूसरे अध्याय का पढ़ रहा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। बाइबल में लिखा, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए। 7 एक दे दी, तब परमेश्वर ने 7 उसको दिया। जब आज आप बोएंगे, आप अपनी कटनी को काटेंगे। जब आप परमेश्वर के लिए बोएंगे, तब आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, और लिखा, और अनेक बालकों की माता भूलती जाती है। पनिन्ना जो बोलती थी, ले ले बेटा तेरे को तो बच्चे ही नहीं है, पनिन्ना चिढ़ाती थी। पनिन्ना बोलती थी, अरे तू तो ऐसी रहेगी, बांझ रहेगी। आपको मालूम है अब पनिन्ना क्या हो रही है, भूल रही है। कभी भी एक बात याद रखना, देर से जब आशीष मिल रही है ना, बेस्ट आशीष मिलेगी, बेस्ट आशीष मिलेगी। हालेलुया। मैं आज कुछ बात को सुन रहा था, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, जितने लोग भी लोग निराश कराना चाहूंगा। एक बहुत धनी व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गया, अच्छा, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल का एक रेस्टोरेंट था, उसमें गया और उसने कहना चाहिए एक अच्छा खाना कहना चाहिए, उसने लंच उसने क्या किया, ऑर्डर किया। आपको मालूम है उसके बाद कुछ लोग उसी रेस्टोरेंट में आए, उन्होंने भी अपने खाने को ऑर्डर किया होगा और उनका खाना बहुत जल्दी जल्दी आ गया, और उन लोग ने अपना खाना फिनिश किया और वो लोग जाने लगे। तो ये जो व्यक्ति था, इसके सामने और भी लोग आए, तो उसने वेटर को बुलाया और वेटर को बुलाकर एक बात को बोला, बोले सुनेगा, मुझको एक बात बताओ, मेरे बाद जितने लोग आ रहे हैं तुम उनको अच्छे से अच्छा खाना देकर उनको भेज दे रहे हो, मेरा खाना कब लेके आओगे? उसने एक बात को, वेटर ने उनको एक बात को बोला, बोले सर, आपने जो खाने का ऑर्डर किया है ना, वो सबसे बेस्ट है, वो बहुत स्पेशल है, उसके लिए टाइम लग रहा है, उसके लिए टाइम लग रहा है। आज की रात मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपकी आशीष मिलने में टाइम लग रहा है ना, आपका ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर किया है वो बेस्ट है। हालेलुया। वो बहुत स्पेशल है, उसके लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है, वो आपको मिलेगा। आपका बिजनेस ना एकदम अप जाएगा, आपकी जॉब रहेगी ना, लोग सिर्फ हो जाएंगे परंतु आपको जॉब मिलेगी, चाहे कैसी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। अगर आप प्रभु के वो दास मुझे जानकर वचन ग्रहण कर रहे हो, आप बोल रहे हो प्रभु ये असंभव बात है, मैं आज की रात बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आप बोल रहे हो मेरी शादी कब होगी, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जीवन साथी लेकर आएगा। बोलते हैं देर से आएंगे परंतु दुरुस्त आएंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन में करेगा ना, तब सारे लोग देखते रह जाएंगे। एक और घटना मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे साथ काम करने वाले दोस्तों की मैरिज, जब मेरी जॉब लगी, मेरे सब दोस्तों की शादी मुश्किल से 2 साल 3 साल के अंदर में हो गई। मेरी शादी लगभग 10 साल के बाद में हुई, जॉब लगने के 10 साल के बाद। मेरे साथ काम करने वाले सारे लोग मेरे को बोलते थे, क्या यार तुम बुढ़ापे में शादी करोगे? बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे बच्चे नहीं होते हैं, फलाने नहीं होता। अब मैं मुस्कुराता था। मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन बता रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, खासकर उन, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग जब मेरे को नकारात्मक बात बोलते थे, मन पे एक ही चीज बोलता था, एक दिन आप देखना सबसे बेस्ट होएगा, मेरे जीवन में सबसे बेस्ट होएगा। हालेलुया।
और ऐसा हुआ कि जब मेरी मेरी शादी हुई, जब मेरा विवाह हुआ, तो मैं ऐसा बोलूं सबसे बेस्ट हुआ। वे सब थे, सबके पास बच्चे हो गए थे, सबके बच्चे मेरी शादी में आए, ठीक है। और कहना चाहिए सारी चीजें देखे, आज वो सिर्फ हम लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझको, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को, मेरे पास 2 बच्चे हैं परमेश्वर की दया से, एक बेटी एक बेटा, हम 4 लोग हैं। और मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर ने हम चारों को, देखिए वो हमारे भारत सरकार एक बात बोलती है, शेर के बच्चे 2 ही अच्छे। किसी किसी गाड़ी के पीछे चलता, भारत सरकार ऐसा बोलती है, हम 2 और हमारे 2, हमने हम 2 और हमारे 2 का हमने फॉर्मूला लेके चला, और हमारे पास 2 बच्चे हैं। ऐसा बोलूं कि आज परमेश्वर ने हम चारों को आशीषित किया, उन दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से, उन भाई बहनों से, उन जितने भी लोग मेरे से पहले जिनका विवाह हुआ था, बहुत छोटी एज में हुआ था, कुछ लोग अब इस संसार में नहीं है, कुछ जिनके जल्दी से सारी चीजें हुई, आज वे सही ट्रैक पे नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इस बात के लिए दुखी हूं जो इस समय उस आशीष में नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर ने मुझको और मेरे परिवार को संभाल कर रखा। एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हालेलुया। जब स्पेशल चीज आती है ना, वो लेट आती है। हालेलुया। आज आपको मैं एक बात बताऊं, लेट आपको जरूर मिल रहा है, परंतु बेस्ट मिल रहा है। अपने बेस्ट को ना खोएं, अपने अपने कहना चाहिए शांति को ना खोएं, इधर उधर के लोगों की बातों में नहीं आए। लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, परंतु परमेश्वर आज की रात आपको बहुत अद्भुत रीति से आशीष देने जा रहा। हो सकता आप बोल रहे हो भैया मेरे पास जॉब नहीं है, आपको 1 नंबर जॉब देगा। आप बोल रहे हो मेरे पास घर नहीं है, मैं ऐसा बोलूं परमेश्वर आपको बेस्ट घर देने चाह रहा है, आप ही के शहर में, आप ही के उन लोगों के बीच में। आप बोल रहे हो भैया अभी तक मैं बांझ हूं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने एक संतान देने जा रहा, जहां पर जिन लोगों ने आपको तुच्छ गिना था, जिन्होंने आपको चिढ़ाया था, जिन्होंने आपको नीचे दिखाया था, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का एक स्पर्श और आपकी सारी दशा और दिशा बदल जाएगी। बाइबल एक बात बोलती है, सुनना बहुत ध्यान से, इस वचन को और इस लाइन को अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना। लिखा हुआ है पहला शमूएल 1 उसके 18 में लिखा हुआ है, यहाँ पर हन्ना इस बात को बोलती है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आज से आप अपने मुंह की उदासी को अलग कर दें। हालेलुया। आप उदास नहीं रहे, आपके शत्रु आपको देखकर उदास होंगे, आप हंसें, आप खुश हों। आपके अंदर में परमेश्वर का जॉय होना चाहिए, परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। आप परमेश्वर के आनंद में बने रहें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाएंगे, मैं ऐसा बोलूं, आप आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कितनी आशीष से आपको भरा है। हालेलुया। लोग दुखी होंगे, लोग सोचेंगे अरे ये कैसे, अभी आपको आशीष दिख नहीं रही है, परंतु आप उसको अभी से एंजॉय करें। हन्ना ने शमूएल को पहले एंजॉय करना शुरू कर दिया। हन्ना ने पहले ही बोला कि बस तेरी परमेश्वर का अनुग्रह पाए, तेरी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में क्या पाए, अनुग्रह पाए। और आपको मालूम है वो ग्रेस होता है ना, वो रेस में आपको सबसे आगे लगा लेके जाता है। वो ग्रेस जब आपके जीवन में आता, हो सकता आप पीछे हो दौड़ में, वो जैसे जी लग जाएगा ना आपके आगे, है ना, आप रेस में सबसे आगे हो गए। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे और आपको आज इस वचन के द्वारा आपकी परिस्थिति को बदल दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सोखाराबा शकता कराला रबो। हालेलुया। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती निवेदन है तो आप भेज सकते हैं। हालेलुया। हम निश्चय आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हालेलुया,
हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना विनती निवेदन है, आप जरूर से अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपने कमेंट्स में लिखे फर्स्ट टाइम आप जरूर से लिखें, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट टाइम लिख दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी स्क्रीन पे आपके नाम आ रहे हैं, जल्दी 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 आप लिखें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी समस्या को लिख दें, आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है आप उसमें लिखें और मैं निश्चय आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मानसी कोरी, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। जल्दी से जो जुड़े हैं जल्दी से करें। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में जा रहे हैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आज वो आपके जीवन के बांझपन को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बांझपन हो, उसमें वो कहना चाहिए आपको बांझपन के ठप्पे को वो दूर करने जा रहा और आपको आशीष से भरने जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन से बंधनों को तोड़ने जा रहा है, इसलिए आप निराश और हताश ना हो। हालेलुया। फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ जुड़े, हालेलुया, प्लीज प्रे फॉर माय ब्लेसिंग एंड हीलिंग। हालेलुया। हम नम्रता सिंह, हालेलुया। प्रभु नम्रता सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते, प्रभु आप इनको ब्लेस करें और इनको हील करें। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। डैनियल के लिए, डैनियल भाई के लिए, प्रभु उनकी फैमिली के लिए, प्रभु जी हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो 7 समुंदर पार से क्यों न जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ। रबा शकतारला रबो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चमत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। इसका वचन कहता परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले, वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम रश्मि बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु उनकी भी फैमिली को, उनके भी जीवन में तू अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जितने भी लोग हैं मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम बहन बबीता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए वो बोल रही हैं उसको भी एक अच्छी जॉब मिले और परमेश्वर उसको भी बहुत आयत की आशीष दे। हम उसके दोनों बेटों के लिए प्रार्थना करेंगे, नयन नितिन के लिए, बहन रश्मि के बेटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उन सबके जीवन में परमेश्वर अद्भुत, बेटियों बेटों के लिए, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे चाहे पुराने लोग हो चाहे नए लोग, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में शामिल के लिए हम अच्छी जॉब को मांगते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में हम हर एक के लिए इस समय हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस स्क्रीन पर जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना विनती और निवेदन लिखा प्रभु जी, उन सबकी प्रार्थना विनती निवेदन को आपने सुना है प्रभु जी और आप उत्तर दे दिया प्रभु जी। आज की रात मैं प्रार्थना करता हूँ हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर बीमारी इन प्रिय लोगों को छोड़कर चली जाए, हर दुष्शक्ति का प्रभाव, हर रुकावट इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का बांझपन यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, इन सब लोगों के जीवन में अद्भुत मार्गों को खोल दे प्रभु जी। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जहां जहां ये आवाज जा रही है यीशु के नाम में, इनके जीवन के हर बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, जादू टोने टोने टूटकर यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। अंधकार में की जाने वाली हर दुष्शक्ति के प्रभाव को मैं खंड करता हूँ और प्रभु इन सब लोगों के ऊपर मैं तेरे छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु। इस समय मैं तेरे जीवन को इन सब लोगों के ऊपर रिलीज करता प्रभु। टच इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में जो कोई भी प्रभु इस स्क्रीन को छुएगा प्रभु, उनके जीवन में मैं तेरी चंगाई को बोलता, टच इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु के नाम में मानसी के घर में प्रभु जी हर अंधकार की शक्ति को, हर प्रकार के जादू टोनों को, हर प्रकार की वो सारी गंदी दुष्ट शक्ति के प्रभाव को इनके जीवन से, इनके परिवार से निकल जाने की आज्ञा देता है। इसी समय इसको छू और छुटकारा दे, इसके पूरे परिवार को छू और छुटकारा दे। या बस सखारा लड़ा डैनियल के परिवार में अद्भुत चमत्कार कर, अंधकार की जो चीजें रखी हुई हैं इन लोगों के घरों में, यीशु के नाम में वो सारा प्रभाव यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हर प्रकार की वो दुष्ट वेदियां यीशु के नाम में के घरों से गिरा दी जाए प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में रखा सिखेरे ले रे शखरा रबो, यीशु के नाम में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में मैं जीवन की घोषणा करता रिखा तगोरो रिखा बाबा 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 यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु, जितने लोगों को जॉब चाहिए मैं जॉब को रिलीज करता हूँ, संतान को मैं रिलीज करता हूँ। बांझपन यीशु के नाम में इनके जीवन से हट जाए, हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। पिता मैं न्यू जॉब को रिलीज करता प्रभु जी, स्थायी जॉब इनको मिलने पाए प्रभु जी, नया काम इनको, जो प्रभु जी प्राइवेट काम करते हैं उनको प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु ब्लेस करता हूँ। प्रभु उनको और भी ज्यादा काम मिले प्रभु जी। पिता इतना काम मिले प्रभु, जितने लोगों ने कमिट किया और जो अपनी भेंट को डाल रहे हैं प्रभु जी, मैं उन लोगों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु जी तू उनके बोने को देख रहा प्रभु जी, ये अपनी कटनी को काटेंगे। जिन्होंने आज की रात कमिटमेंट को किया प्रभु तू मुझको जॉब देगा तो मैं ऐसा करूंगा प्रभु जी, आज आप इन्हें मुंह मांगा वर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रबा रबा रबो 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 यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए यीशु के नाम में। रबा रबो रबा शखता रबा यीशु मसीह के नाम में राजा ओ बंद द्वार खुल जाए। जितने भी जवान बच्चे मुझे सुन रहा प्रभु जी, इनको आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल और प्रभु जी इनकी बुद्धि को नया कर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। रबा से खेरे रे बे यीशु के नाम में अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए प्रभु, इनके जीवन में नए द्वार और नए मार्गों को खोल प्रभु जी यीशु के नाम में। जवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं इनका मन पढ़ाई में लगे प्रभु यीशु के नाम में। जो बच्चे सब्जेक्ट चूज करने वाले प्रभु, वो सही सब्जेक्ट को जो आपने इनके लिए योजना बनाया उस योजना के तहत ये वो सब्जेक्ट चूज करने वाले हो सके, यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिन लोगों के मन कठोर हो गए, जो प्रार्थना में नहीं जोड़ते प्रभु जी, तो उनसे बोलो, बातचीत कर प्रभु जी। जिन्होंने बीते वर्षों में आशीष को प्राप्त किया प्रभु जी और जो तुझे छोड़कर चले गए, तो उनसे बोलो, बातचीत कर और उनके जीवन में नए द्वार और नई बातों को कर दे, नए मार्गों को तू खोल दे प्रभु जी। और प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर। रबा शारला रबो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। रखा सखर रबो प्रभु, जो लोग मैरिज करना चाहते और जिन की मैरिज में अड़ंगे हैं प्रभु जी, सेकंड मैरिज में अड़ंगे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में वो अड़ंगे दूर हो जाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। रबा सखर रबो यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु तू सही द्वार और सही मार्गों को खोल, सही जीवन संगनी और जीवन साथी इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। रबा रबो रबो जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके फाइनेंस को तू बढ़ा प्रभु जी। आपका वचन कहता बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना ही जंगल की ओर से आते, परंतु परमेश्वर ने आई हैं, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। मैं यीशु के नाम में प्रभु जी इनके ऊपर बढ़ने की आज्ञा देता हूँ प्रभु जी, इनके फाइनेंस को बढ़ने की आज्ञा देता, इनके अन्य जल को बढ़ जाने की आज्ञा देता, इनके जीवन के बंधन टूट जाए, निराशा और हताशा चली जाए। वे लोग जो निराशा और हताशा में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, यीशु के नाम में डिप्रेशन की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। जो भी मुझे समय देख रहा, किसी को लेडीज प्रॉब्लम है, वो यीशु के नाम में, रसौली है यीशु के नाम में, गठान है, वो सब यीशु के नाम में इसी समय डिसअपियर हो जाए यीशु के नाम में। इनके शरीरों को छोड़कर वो गठान चली जाए यीशु के नाम में, रसौली चली जाए, हर एक वो प्रभु लेडीज प्रॉब्लम यीशु के नाम में चला जाए। राबा सकारला रबो वो स्किन डिजीज यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जा रहा सखता कारला रबो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। प्रभु जिन्होंने तेरा स्वाद को चखा प्रभु जी और जो बैक स्लाइड हो, जो तेरे को छोड़कर चले गए,
प्रभु आपके दूत उन्हें वापस अरेस्ट करे प्रभु जी, और प्रभु तेरे भवन में लेके आए प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके दूतों को आज्ञा देता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम में जाएं प्रभु जी, और उन लोगों को अरेस्ट करके लेके आए प्रभु जी। वे आत्माएं नाश ना हो प्रभु, जो लोगों ने सच्चाई को जान लिया प्रभु जी, वे लोग नाश ना हो प्रभु। आपका वचन कहता है सच्चाई की पहचान करने के बाद भी अगर हम जानबूझ करके पाप करते रहे, फिर उसके लिए कोई माफी नहीं है प्रभु। इन्हें ओ प्रभु तू इनको नाश होने से बचा ले प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज प्रभु इस प्रार्थना में जितने भी नए लोग जुड़े हैं और आने वाले दिनों में जितने भी लोग इस वीडियोस को देखेंगे, इस प्रार्थना को सुनेंगे, मैं उनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, शांति की घोषणा करता हूँ, नए द्वारों को खुल जाने की आज्ञा देता हूँ, नई आशीषों की मैं घोषणा करता हूँ। आशीष इनके जीवन के हर क्षेत्र में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब तक जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, बहुतायत की आशीष को रिलीज करता हूँ। आज की रात प्रभु जी नए द्वार और नए मार्ग इनके लिए खोल दे प्रभु जी। प्रभु जी कल के सुबह प्रभु जी एक गुड न्यूज को प्रभु जी ये सुनने पाए। मैं इनके जीवन में मिरेकल मनी को रिलीज करता हूँ, मिरेकल संतान को रिलीज करता हूँ, मिरेकल जीवन संगनी और जीवन साथी को रिलीज करता हूँ, मिरेकल जॉब को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। हन्ना का परमेश्वर जिसने उसके बांझपन को दूर किया, आज से तुम्हारा बांझपन दूर हो जाए। जो भी परिवार मुझे देख रहे जिनके पास संतान नहीं है, यीशु के नाम में परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। अद्भुत रीति से आपके जीवन में वो संतान देने जा रहा है। डॉक्टरों से नहीं हो सकता, वैद्यों से नहीं हो सकता, परंतु मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं किसी को परमेश्वर प्रमोशन देने जा रहा है। आप एक नेक्स्ट लेवल के प्रमोशन पे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत जल्दी आपको प्रमोशन देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रमोशन रिलीज करता राबा सखारा रबो शाखता कारा रबो। मैं नए बिजनेस को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। नामा सीखा टीखा राबा शकारा रबो। परमेश्वर पिता ओ रबा सखारा लरा, जितने लोग प्राइवेट काम करते प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, जो सिर से लेके पैर तक पसीना बाहर है, जिनके पास प्रभु फाइनेंस की प्रॉब्लम है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु स्ट्रगल दूर हो जाए प्रभु जी। इनके फाइनेंस को तू बढ़ा प्रभु, इनके अन्न जल पर तू आशीष दे प्रभु जी, और इनको बहुत आयत की आशीष दे प्रभु जी। इनकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाएं, यही मेरी प्रार्थना। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालो, सुरक्षित रख प्रभु जी। हालेलुया। जितने लोग जुड़े थे प्रभु जी, उन सबको मैं ब्लेस करता, जो इस प्रार्थना को देखेंगे प्रभु जी, मैं उन सबको ब्लेस करता प्रभु जी। जहां कहीं भी ये प्रार्थना सुनी जाएगी बार बार प्रभु जी, बार बार जो लोग इन वचनों को सुनते प्रभु जी, उनके ऊपर मैं प्रभु तेरी आशीष को रिलीज करता प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत चमत्कार, उनकी आत्मिक आंखों को खोलना, समझ को खोलना प्रभु। जो लोग आत्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहते प्रभु जी, उनको तू प्रभु आज की रात, इस आज की सुबह, आज की दोपहर प्रभु जी, जिस भी समय में ये वचन सुन रहा प्रभु, उसी समय तू इनके जीवन में छुटकारा दे। डिप्रेशन की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए, निराशा हताशा इनको छोड़कर चली जाए प्रभु। इनके शरीर में प्रभु जी एक बड़ा चमत्कार होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रबा बाबा बाबा बा रबा शगर रबो, यीशु के नाम में टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। सखता खारा रबो, यीशु के नाम में प्रभु। हर अंधकार की जादू टोनों को, इस एटमॉस्फेयर में होने वाली हर वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव इन सब के ऊपर से, इनके घर और घराने के ऊपर से नष्ट हो जाए। मैं इस समय हर एक के घर के अंदर बाहर, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आपके लहू को रिलीज करता हूँ और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अब तक जो इनके जीवन में नहीं हुआ प्रभु जी, आज के बाद होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कारों को करे। हालेलुया। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों करे। हालेलुया। आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, परमेश्वर ने आपकी सुधि लेगा और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष। आपने जो कुछ भी बोया है, आपके बोने को परमेश्वर ने देखा है और वो निश्चय आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप जबलपुर में रहते हैं, मध्य प्रदेश में हैं, और जबलपुर शहर में जब आप आते हैं या दुनिया के किसी भी शहर में, देश में है, अगर आप इंडिया आते हो, जबलपुर मध्य प्रदेश में आते, तो आप जरूर से हमारे चर्च आए। हालेलुया। आप हमारे चर्च में आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं। अगर आप हमारी सेवकाई को देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं ऐसा बोलूं, हमारा फोन पे और हमारा पेटीएम नंबर, जो ये नंबर है हमारा, परमेश्वर ने को आशीषित करे, बैत की आशीष देगा। आने वाले कुछ ही दिनों में हम और भी अच्छी तरीके से हम लाइव कर पाएंगे और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गैजेट होंगे। मैं विश्वास करता हूं आप जो भी भेंट दे रहे हैं, जो भी आप बोते हैं, उसके द्वारा हम अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इन प्रोग्राम को और भी अच्छा कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हर एक